शहजादी हूरबानो का दिल तेजी से धड़क रहा था। सामने वह सुनहरी तोता बैठा था जिसकी आंखों में रहस्यमयी चमक थी। कैसा इम्तिहान? हूरबानो ने हिम्मत जुटाकर पूछा। तोते ने पंख फड़फड़ाए और बोला, अगर तुम सच में मेरी हकीकत जानना चाहती हो तो तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी। महल के सबसे अंधेरे हिस्से में एक बंद कमरा है, वहाँ एक पुराना आईना रखा है। अगर तुम उसमें देख सको तो तुम्हें मेरा असली नाम मालूम हो जाएगा। हूरबानो थोड़ी परेशान हुई। वह जानती थी कि महल के पश्चिमी हिस्से में एक पुराना सुनसान कमरा था जहाँ कभी कोई नहीं जाता था। कहा जाता था कि वहाँ अजीब चीजें होती थीं, मगर अब अगर उसे इस तोते की सच्चाई जाननी थी तो उसे इस डर से पार पाना होगा। रात होते ही जब पूरा महल नींद में डूबा हुआ था, हूरबानो अपने कमरे से निकली और धीरे धीरे महल के पश्चिमी हिस्से की तरफ बढ़ने लगी। उसके हाथ में वही जादुई मोती था जो तोते ने उसे दिया था। वह चमक रहा था जैसे रास्ता दिखा रहा हो। दरवाजे के पास पहुँचते ही ठंडी हवा के झोंके ने उसे घेर लिया। कमरे के अंदर घना अंधेरा था, मगर उसने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। चारों तरफ पुरानी चीजें रखी थीं और बीच में एक पुराना आईना रखा था। जैसे ही उसने आईने में झांका, अचानक आईने की सतह पर धुंध छा गई। फिर धीरे धीरे एक चेहरा उभरने लगा। वह एक खूबसूरत नौजवान था जिसकी आंखें वही चमक लिए हुए थीं जैसी उस तोते की थीं। हूरबानो, आवाज आई। शहजादी के रोंगटे खड़े हो गए। तुम कौन हो? उसने डरते हुए पूछा। नौजवान की आंखों में दर्द झलकने लगा। मैं तुम्हारी तकदीर का हिस्सा हूँ। मुझे एक जादू ने इस रूप में कैद कर दिया है और जब तक कोई मुझे पहचान नहीं लेता मैं इस तिलिस्म से बाहर नहीं निकल सकता। हूरबानो की सांसें तेज हो गईं। क्या तुम वही हो, वह तोता? नौजवान ने सिर हिलाया। मेरा नाम अयाज है, मैं परिस्तान का शहजादा हूँ। और इतना कहते ही आईना टूटकर बिखर गया। हूरबानो चौंक कर पीछे हटी। अब कमरे में सन्नाटा था। हूरबानो चौंक कर पीछे हटी। अब कमरे में सन्नाटा था, मगर उसके हाथ में मोती की चमक और तेज हो चुकी थी। अब उसे यकीन हो गया था यह कोई मामूली किस्सा नहीं था। वह सच में एक जादुई राज्य से जुड़ चुकी थी। लेकिन अब आगे क्या होगा? क्या वह इस रहस्य को और गहराई से समझ पाएगी?